अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 60 की उम्र वालों के लिए मौज हो गई। 1 अप्रैल 2026 से 5 नई सुविधाएं चालू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी बुजुर्गों के लिए 5 नई सुविधाएं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली है। तो हम बात करेंगे अब आप सभी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, तो हम एक एक करके आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको ये सारी लाभों का फायदा नहीं उठा सकते हैं, यानी आप इन 5 योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे किन व्यक्तियों को ये लाभ मिलेंगे और आप सभी को कैसे लाभ मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है जिनकी आयु 60 से अधिक हो चुकी है। यानी अगर आप 60 से अधिक हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। यानी सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आप बुजुर्ग व्यक्ति और सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि अब आप सभी को यहाँ पे कौन कौन से 1 अप्रैल 2026 से 5 नई सुविधाएं मिलने वाली है। तो यहाँ पे 1 नंबर में बताया गया है कि आयकर यानी इनकम टैक्स में ज्यादा छूट। यानी यहाँ पे साफ साफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 60 वर्ष या 80 वर्ष के सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी यहाँ पे अब आप सभी को कोई टैक्स नहीं लगेगी। 80 वर्ष यानी सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी आयु अधिक है तो आपके लिए सारी लाभों को रखा गया है। इसके अलावा एफडी पर ज्यादा ब्याज और कुछ मामलों पर टीडीएस से राहत भी मिलती है। यानी अगर आपकी आयु अधिक है तो आपको ये लाभ मिलने वाली है। हम अब बात करेंगे दूसरा लाभ कौन सी है जो आप सभी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को मिलने वाली है। यानी हमारे जितने भी माता पिता बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को 1 अप्रैल 2026 से ये लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, यानी आप सभी को पता है बजट 1 फरवरी 2026 को आई थी। यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी 60 साल के बाद इस योजना में निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आपको वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में शामिल होना है, निवेश करना है, तो आपकी आयु 60 से अधिक होना चाहिए और आपको ये सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। सरकार द्वारा तय उच्च ब्याज लगभग 8% के यहाँ पे आसपास मिलता है। यानी सुरक्षित और गारंटी रिटर्न, यानी आप सभी को सुरक्षित और गारंटी रिटर्न भी मिलती है। अधिकतम निवेश सीमा लगभग 30 लाख तक। यानी अगर आप इसमें अधिकतम की बात करें तो आपकी लगभग 30 लाख तक। और यहाँ पे यह रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए सबसे लोकप्रिय स्कीम है। यानी अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, इसमें निवेश होना चाहते हैं तो आपकी आयु 60 से अधिक होना चाहिए। तो आपको 30 लाख तक आपके रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तीसरे नियम जो कि आप सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक है। अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग माता पिता है तो उन सभी व्यक्तियों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक वीडियो है और उन सभी व्यक्तियों को जो ये योजना है उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक है। जैसे कि तीसरे नंबर में आयुष्मान भारत में मुफ्त इलाज। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड से आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए हैं, अगर आपकी आयु अधिक है, सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पे बताया गया पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज और सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज।
परिवार के बुजुर्गों को बड़ी राहत, यानी अगर आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके घर में बुजुर्ग सदस्य हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी आयुष्मान भारत लाभदायक कार्ड है। यहाँ पे स्वास्थ्य खर्च कम करने में बहुत मदद मिलेगी, यानी अगर आपके पास आयुष्मान भारत है तो आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाली है। यहाँ पे हम चौथे नियम में बात करेंगे, आपको चौथे में कौन से लाभ मिलने वाली है। यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की जाती है। यानी आपके एज 60 से अधिक है तो यहाँ पे 60 से लोगों के लिए पेंशन स्कीम, और हर महीने तिमाही स्कीम पेंशन, यानी जो ये स्कीम है इसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो आपकी आयु 60 से अधिक होनी चाहिए। हर महीने तिमाही स्कीम यानी फिक्स पेंशन, यानी 3 महीने पे आप सभी को एक पेंशन स्कीम मिलने वाली है। सुरक्षित निवेश और स्थिर आय, यानी आप सभी को इस 5 यानी चौथे में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप सभी को ये 3 योजनाओं का लाभ मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे पांचवें आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बैंक एफडी पर अतिरिक्त ब्याज, भारत में लगभग सभी बड़े बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों से 0.25 से लेकर 0.75 ज्यादा ब्याज मिलती है। यानी आम नागरिकों से, आम व्यक्तियों से आप सभी को इसमें ज्यादा छूट मिलती है। जो कि कौन कौन से बैंक में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी, तो यहाँ पे भारत के सभी बड़े बड़े बैंकों में जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यानी ये 3 बड़े बैंक ऐसे जिससे आप सभी को ब्याज मिलेंगे, वो भी आपको 0.25 और 0.75 तक ब्याज दर मिलेगी। तो हम बात करने वाले हैं आपको 6 नियम में कौन से ये फायदे मिलेंगे। तो 6ठे नियम में ये बताई गई है कि आपको वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट मिलेगी, यानी अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आपकी आयु 60 से अधिक है तो आपको अब फिर से 1 अप्रैल 2026 से टिकटों में छूट मिलने वाली है। जब आप टिकट बुकिंग करें तो आपको कैसे बुक करना है, जो आपकी आयु 60 साल है तो आपको अपने आयु को 60 साल दर्ज करवाना है। यानी अगर आप टिकट पे कम आयु को लगाते हैं तो आप सभी को ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कि आपकी आयु कितनी है। इसीलिए आप सभी को सबसे पहले अपनी आयु को सही आधार कार्ड पे यानी अपने जन्म तिथि को वहाँ पे सही दर्ज करवाना होगा, जब भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जो आपको टिकट में छूट मिलेगी, जब आप अपने आयु को टिकट कटाते वक्त सही बताएंगे तो वहाँ पे सही आयु दर्ज की जाएगी, तो आपको वहाँ पे सीनियर सिटीजन कार्ड से टिकटों में छूट मिलेगी। तो आपको ये सारी सुविधाएं 1 अप्रैल 2026 से मिलने वाली है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।